नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज वैष्णव और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बौधायन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज से हम लोग रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ए से लेकर जेड तक सबकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2, सी की 3, डी की 4, ऐसे लेकर जेड तक जाती है। तो जेड की 26 होती है। ठीक है, और इसे याद रखने के लिए हमारी एक ट्रिक हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं जो कि है ईजोटी। यहाँ हम 5-5 का अंतर लेते हैं। तो जैसे ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, जे की होती है 10, ओ की होती है 15, टी की होती है 20 और वाई की होती है 25। ठीक है, तो ये हमें पता होनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए। ठीक है, और इसी तरह हमें अपोजिट भी पता होना चाहिए। जैसे कि ए का अपोजिट होता है जेड, वाई बी का होता है वाई, सी का एक्स और डी का होता है डब्ल्यू, ई का होता है वी और एफ का होता है यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ठीक है, और इसे याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। जैसे कि ए टू जेड और बी वाई के लिए हमने बाय बना दिया, सी एक्स का हमने 6 बना दिया, डी डब्ल्यू का दूध वाला बना दिया और ई वी का हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया। या फिर इवनिंग भी आप याद रख सकते हो, इवनिंग का ई और वी हम याद रख सकते हैं, ये आपको जो भी पसंद आए। ठीक है, और एफ यू का हमने फ्यूल बना दिया। ठीक है, फ्यूल में ये एफ और यू आता है पहले। जी टी का हमने गंगाधर तिलक बना दिया, या आप जी टी रोड भी याद रख सकते हो। और एच एस का हमने हाई स्कूल बना दिया और आई आर का इंडियन रेलवे और जे क्यू का हमने जेब कतरा बना दिया और के पी का कप या काला पानी आप याद रख सकते हो और एल ओ का आप लो या लाओ याद रख सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह से आप एम एन का मेरा नाम याद रख सकते हो, या आप जो भी बनाना चाहो, आपको जो अच्छा लगे तो वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग के टाइप की, तो ये 3 टाइप की हमारे पास होती है। लेटर कोडिंग, दूसरी होती है नंबर कोडिंग और तीसरी होती है मिक्स्ड कोडिंग। अभी हम लेटर कोडिंग की बात करेंगे, इन दोनों को हम बाद में देखेंगे। तो लेटर कोडिंग को लिखने के लिए हमारे पास 3 पैटर्न होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा होता है रिवर्स पैटर्न और तीसरा होता है क्रॉस पैटर्न। ठीक है, अब देखिए फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है वो देखिए आप। जैसे फॉरवर्ड पैटर्न में हमारे पास कोई भी हमें वर्ड दे दिया जाता है, मान लो जैसे ए बी सी डी हमारे पास कोई वर्ड है, तो उसको फॉरवर्ड पैटर्न में अगर वो चेंज होगा तो +1 +2 +3 +4 से हो सकता है ना। जैसे +1 तो ए के बाद बी आएगा और बी के बाद सी और फिर डी आएगा और सी डी ई एफ आएगा क्योंकि 3 जुड़ रहा है सी। और डी के बाद हमारे पास आ रहा है एच, क्योंकि मतलब डी के बाद हम 4 और अगर जोड़ेंगे तो वो एच आ जाएगा। ठीक है, और ये इसमें हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभी +1 +1 +1 भी आ जाएगा। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा +1 +2 और +3 +4 दे रखा है। ठीक है, तो कभी कभी ये +1 +1 +1 +1 भी हो सकता है, या -1 -1 -1 भी हो सकता है, या फिर +1 -1 वगैरह कुछ भी हो सकता है। मान लो ×1 ×2 ऐसे भी हो सकता है, और भाग भी दे दिया जाएगा कभी कभी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये होता है फॉरवर्ड पैटर्न। और अब अगर हम बात करें रिवर्स पैटर्न की, तो रिवर्स पैटर्न में मान लो हमारे पास कोई वर्ड दे रखा है ए बी सी डी, तो उसमें क्या होगा कि ये पीछे का जो होता है वो आगे आ जाता है। जैसे ये डी आगे आ जाएगा, ये सी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ चला जाएगा और ए इधर आ जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। उस वर्ड को हमें उल्टा लिख देना है, तो उसे कहते हैं रिवर्स पैटर्न। और क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर क्रॉस होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी था, तो ये ए बी की जगह चला गया, बी ए की जगह चला गया, सी डी की जगह चला गया और डी सी की जगह चला गया। इसमें भी हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ये ए डी की जगह चला जाता है, डी ए की जगह चला जाता है, और ये दोनों स्थिर भी रह सकते हैं। फिर इनको भी, जैसे बी को हम सी की जगह लिख दें, सी को बी की जगह लिख दें। ठीक है, या फिर
ये जैसे इस तरह से कभी स्थिर भी रह सकते हैं। मान लो ये हमें दे रखा है ए बी सी और ये डी, और ये हमें ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं कभी, जैसे कि ए और डी को ऐसा ही लिख दिया, और सी बी को सी की जगह लिख देंगे और सी को बी की जगह लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, वो हमें उससे प्रश्न को देखकर ही पता चलता है। तो चलिए हम लेटर कोडिंग से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो ये है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमन को QZLZM लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में मनोज को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर देखें तो रमन में जो ये R है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास 18, और A की है हमारे पास 1, और M की है 13, A की है फिर हमारे पास 1, और N की होती है 14, और यहाँ पर जो ये है Q इसकी होती है 17, Z की होती है 26, L की होती है 12, Z की होती है 26 और M की होती है 13। तो देखिए हमें इसमें पहले इसमें संबंध देखना है और उसी से हम जो हमें अगला जो शब्द दिया है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या संबंध है, ये मतलब R जो था इसकी जो प्लेस वैल्यू 18 थी और Q की प्लेस वैल्यू 17 है, यहाँ यानी कि यहाँ पर -1 हुआ है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर A की प्लेस वैल्यू 1 थी और Z की प्लेस वैल्यू 26 है। देखिए यहाँ पर -1 करेंगे तो वैसे तो इस तरह से 0 होता है, लेकिन -1 का मतलब एक कदम हम पीछे जाते हैं। तो Z से पहले क्या आता है, सॉरी A से पहले क्या आएगा Z, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए A से पहले कुछ नहीं है तो हम पीछे से लेते हैं तो क्या होगा Z आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा, ये यहाँ पर A के लिए यहाँ भी -1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए M की प्लेस वैल्यू 13 है और L की 12 है तो यहाँ भी -1 हो जाएगा। A की प्लेस वैल्यू 1 है तो यहाँ भी -1 हो जाएगा और N के लिए यहाँ भी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम जब मनोज को लिखेंगे तो मनोज के भी हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो M की प्लेस वैल्यू है हमारे यहाँ पर 13, A की है 1, N की है 14, O की है 15 और J की है 10। ठीक है, तो हम इसमें भी इसी तरह से -1 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, M के लिए हमारे पास आ जाएगा L, ठीक है, और A के लिए हमारे पास आ जाएगा Z, और N के लिए हमारे पास आ जाएगा M, और O के लिए आ जाएगा N, और J के लिए आ जाएगा I। ठीक है, देखिए यहाँ पर L की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 12, Z की होती है 26, M की होती है 13, N की होती है 14 और I की होती है 9। ठीक है, और यही हमारे पास आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर -1 देखने को मिला है और यही हमारा फॉरवर्ड पैटर्न है। जो दूसरा प्रश्न है वो है कि बियर को यदि CFBS लिखा जाए तो कोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बियर में अगर हम B की प्लेस वैल्यू देखें तो वो होगी 2, और E की होती है हमारे पास 5, A की होती है 1 और 18, R की होती है 18, C की हो जाएगी 3 और F की हो जाएगी 6, B की हो जाएगी 2 और S की हो जाएगी 19। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 का पैटर्न हो रहा है, क्योंकि 2 से 3 आ गया, 5 से 6 और 1 से 2 और 18 से 19। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 +1 +1 और +1। तो वही हमें यहाँ पर भी करना है। तो देखिए C अगर हम प्लेस वैल्यू नहीं भी देखें तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, जैसे कि C के बाद हमें +1 करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम अगर नहीं भी देखें तो B के बाद C आ रहा है, E के बाद F आ रहा है, इस तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर हम प्लेस वैल्यू से हल करेंगे तो हमें ये जल्दी याद हो जाएगा, मतलब ABCD की जैसे कि A की प्लेस वैल्यू 1 होती है तो ये इस तरह से हमें याद रहेगा अगर हम प्लेस वैल्यू से इसको सोल्व करेंगे तो। वरना हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे C के बाद यहाँ पर D आ रहा है और O के बाद P आता है और S के बाद आता है
टी और टी के बाद आता है यू। ठीक है, इस तरह से भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्लेस वैल्यू रखेंगे तो हमें प्लेस वैल्यू भी याद रहेगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू होती है 3। आप शुरुआत में अगर देख देख कर भी रखेंगे तो धीरे धीरे वो आपको याद होती रहेगी। तो सी की 3 होती है और ओ की 15 होती है, एस की होती है 19 और टी की होती है 20। उसी तरह से यहाँ पे डी की होती है 4 और पी की होती है 16 और टी की होती है हमारे पास 20 और यू की होती है 21। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी +1 हो रहा है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है, DPTU, ना, यही हमारा आंसर है। तो देखिए अगर हम इसी तरह से अगला प्रश्न देखें तो वो है हमारे पास कि अगर चेयर को EJCKT लिखा जाए तो लाइट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ भी हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो क्या होगी, सी की प्लेस वैल्यू हमारे पास है 3 और एच की होती है 8 और ए की होती है 1 और आई की होती है 9 और आर की होती है 18। उसी तरह से यहाँ पर ई की होती है 5, जे की क्या होती है हमारे पास 10 और सी की होती है 3 और के की जो होती है हमारे पास 11 और टी की होती है 20। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या संबंध हो रहा है, जैसे कि यहाँ 3 है, 3 के बाद 5 आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि सी के बाद डी और डी नहीं आ रहा है और ई आ रहा है, मतलब DE यानी कि +2 आ रहा है और यहाँ पर भी +2 आ रहा है, यहाँ पर भी +2 आ रहा है, यहाँ पर भी +2 और ये भी +2 ही आ रहा है। तो उसी तरह से हमें लाइट को भी लिखना है। तो जो हमारे पास लाइट है इसकी एल की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है 12 और आई की होती है 9 और जी की होती है हमारे पास 7 और एच की होती है 8 और टी की होती है 20। तो एल की मतलब हमें यहाँ पर +2 करना है, तो एल के बाद क्या आता है मतलब 13 और 14, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एन। ठीक है, एन और यहाँ पर 11 पर आएगा तो 11 पर होता है हमारा के और यहाँ पर 9 पर होता है आई और 8 के बाद 10 मतलब 9 और 10, क्योंकि हमें यहाँ पर +2 करना है तो 10 पर क्या आएगा जे और टी के बाद यू वी। ठीक है, तो 22 पर हमारे पास यहाँ पर आता है वी और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखिए अगर अब हम चौथा प्रश्न यहाँ पर देखें तो हमें दिया हुआ है कि अगर राम को SCP लिखा जाए तो हरि को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए राम में भी हम देखें तो R की जो प्लेस वैल्यू है वो है 18 और A की प्लेस वैल्यू हमारे पास 1 है और M की प्लेस वैल्यू हमारे पास 13 है। ठीक है, और S की प्लेस वैल्यू है 19 और C की प्लेस वैल्यू है 3 और P की प्लेस वैल्यू है 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पहले 18 से 19 आ रहा है यानी कि +1, ए के बाद C आ रहा है यानी कि 1 के बाद 3 आ रहा है तो +2 और ये यहाँ पर आ रहा है +3, क्योंकि 13 के बाद डायरेक्ट 16 आ रहा है तो ये हो रहा है +3। ठीक है, तो अब हम इसी तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे तो क्या होगा, एच के बाद हमें यहाँ पर +1 करना है। ठीक है, तो एच के बाद क्या आता है आई। ठीक है, और आर के बाद क्या आता है PQRS टी आएगा यहाँ पर क्योंकि हमें +2 करना है। ठीक है, और आई के बाद क्या आता है हमारा, मतलब +3 करना है तो आई के बाद JKL है ना। अगर हम यहाँ पर जैसे प्लेस वैल्यू भी रखें तो इसकी होती है 8, आर की होती है 18 और आई की होती है 9 और आई की यहाँ पर 9 होती है, टी की 20, एल की 12। तो देखिए यहाँ पर +1 हो रहा है और +2 हो रहा है और ये +3 हो रहा है यानी कि ITL हमारा आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारे पास यहाँ पर पांचवा प्रश्न है वो है कि यदि मदर्स को OLVEGOU लिखा जाए तो ब्रॉड को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मदर्स में भी अगर हम एम की प्लेस वैल्यू देखें
तो वो होती है 13, और ओ की होती है 15, टी की होती है 20, और एच की होती है 8, ई की होती है 5, और आर की होती है 18, और एस की होती है 19। ठीक है। और ओ की होती है हमारे पास 15, एल की होती है 12, वी की होती है 22, और ई की होती है 5, जी की होती है 7, और ओ की होती है 15, और यू की होती है 21। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 30 से 15 आ रहा है, यानी कि +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, और 15 से फिर 12 आ रहा है, तो क्या होगा, -3 हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर फिर से 20 से 22 आ रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। यहाँ पर 8 से मतलब 5 आ रहा है, तो यहाँ पर फिर -3 हो रहा है। यहाँ पर फिर +2, और ये -3, ये हो रहा है +2। ठीक है। तो अब यहाँ पर हो रहा है मतलब +2 -3 +2 -3 +2 -3। ठीक है। तो इसी तरह से हमें इसे भी हल करना है। तो ब्रॉड में जैसे हम बी में यहाँ +2 करेंगे, तो बी के बाद सी और क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। -3 करेंगे तो देखिए हम पहले इनकी प्लेस वैल्यू रख देते हैं। तो जैसे कि बी की हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है 2, आर की होती है 18, ओ की होती है 15, यू की होती है 21, जी की होती है 7, एच की होती है 8, और आई की आई नहीं है, सॉरी टी है, तो टी की होती है 20। ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर +2 करना था, तो हमने डी कर दिया, क्योंकि 4 जो प्लेस वैल्यू होती है वो डी की होती है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर -3 करना है, यानी कि 18 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 15, और 15 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो ओ की। उसी तरह से यहाँ पर हमें +3 करना है। ठीक है, +3 करना है, सॉरी +2 करना है ना। ठीक है। तो ये यहाँ पर हो रहा था +2 -3, तो ये होगा +2। ठीक है। तो 15 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 17 होगा, और 17 जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्यू की होती है। और अब फिर से -3 होगा, तो यहाँ पर 18 आएगा, और 18 प्लेस वैल्यू होती है आर की। ठीक है। और यहाँ पर -3 हुआ था, यहाँ पर फिर से +2 होगा, तो +2 करेंगे तो 9 होगा, और 9 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है आई की। और यहाँ पर 8 है, तो 8 में हम यहाँ पर -3 करेंगे तो होगा 5, और 5 प्लेस वैल्यू होती है ई की। यहाँ पर हम फिर से +2 करेंगे, और +2 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है, सॉरी +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है वी की। ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि यदि क्वेश्चन को OPJUTFVR लिखा जाए तो फैक्टर को क्या लिखा जाएगा। देखिए अभी तक हमारे पास फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा था, अब यहाँ पर रिवर्स पैटर्न चलेगा। ठीक है। तो रिवर्स पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको अलग पेज में समझाता। तो देखो हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था, तो यहाँ पर रिवर्स पैटर्न लग रहा है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये एन है ना, यहाँ पर कोई ये नहीं मिल रहा है, लेकिन ये एन है, तो एन में अगर हम +1 करें तो ओ होगा, और यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि यहाँ पर ओ है, तो ओ में भी अगर हम +1 करें तो पी आएगा, और पी हमने यहाँ पर लिख दिया है। आई में अगर हम +1 करें तो वो जे हो जाएगा, और वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर ये टी में +1 करें तो यू होगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। एस में +1 करने पर टी आएगा, और ई में +1 करने से एफ आएगा, यू में +1 करने से वी आएगा, और क्यू में +1 करेंगे तो आर आएगा। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर रिवर्स पैटर्न यहाँ पर लगा हुआ है लेटर कोडिंग में। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें फैक्टर का भी लिखना है तो हम आर में +1 करेंगे, तो आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है। और ओ के बाद हमारे पास आता है पी आता है, और पी आता है, और ओ के बाद टी के बाद क्या आएगा हमारे यहाँ, यू आएगा,
और सी के बाद आता है डी, और ए के बाद आएगा बी, और एफ के बाद आएगा जी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यही हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है, और ये यहाँ पर हमने रिवर्स पैटर्न लगाया था। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि रिवर्स पैटर्न क्या होता है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए हमें जो यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हुआ है वो है कि यदि ABCD को ADIP लिखा जाए तो HGFE को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ABCD में A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, B की 2 होती है, C की 3 और D की हो रही है 4। और यहाँ पर भी A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, D की 4 होती है, I की 9 होती है और P की 16 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 2 से हो रहा है, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 4 से। ठीक है, जैसे कि 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1, 2 से 4 हो जाएगा, 3 3 जार 9 हो जाएगा, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें यहाँ पर भी करना है। तो हम पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 8, जी की होती है 7, और एफ की होती है 6, और ई की होती है 5। ठीक है, अब हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो होगा 9, और 9 की प्लेस वैल्यू 9 आई की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, और जी का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। ठीक है, तो ये होगा 14, और 14 प्लेस वैल्यू होती है एन की। और अब यहाँ पर हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 18, और 18 प्लेस वैल्यू होती है 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो 18 हमारे यहाँ पर आर की प्लेस वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर आर लिख देंगे, और यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 20, और 20 प्लेस वैल्यू होती है टी की। ठीक है, और यही हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ जो 8वां प्रश्न दिया हुआ है वो है कि फिलो को यदि PCDE लिखा जाए तो XURO को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर हम पहले तो सबकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो F की प्लेस वैल्यू होती है 6, I की होती है 9, और L की होती है हमारे पास 12, और O की होती है 15, B की होती है 2, C की 3, D की होती है 4, और E की होती है 5। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, C से ये 6 से 2 बन गया, 9 से 3 बन गया, 12 से 4, और 15 से 5। तो यहाँ पर 3 का डिवाइड हम कर रहे हैं। ठीक है, 3 से भाग जा रहा है सब में। ठीक है, तो यही संबंध हमें, इसी संबंध से इसको हल करना है। ठीक है, इसको इसकी कोडिंग हमें करनी है। तो यहाँ पर x की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 24, और u की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 21, r की होती है 18, और o की होती है 15। ठीक है, और हम 14 में अगर 3 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8। अगर इसको हम 8 आएगा, और 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है h की, तो हम यहाँ पर h लिखेंगे। ठीक है, और इसको अगर हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 7, और 7 प्लेस वैल्यू होती है जी की। और r को मतलब 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 6 आएगा, और 6 प्लेस वैल्यू किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो हमारी यहाँ पर जो 6 प्लेस वैल्यू होती है एफ की होती है। और वो अगर हम 15 में 3 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, और 5 प्लेस वैल्यू होती है ई की। ठीक है, तो HGFE ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगला जो हमारे यहाँ पर 9वां प्रश्न है वो है कि यदि डॉग को ये BCMNEF लिखा जाए तो कैट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो डॉग में हमारे यहाँ पर डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ओ की 15, और जी की होती है 7। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बी की प्लेस वैल्यू होती है
2 और इसकी होती है 3। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्लेस वैल्यू ना देखें तो देखिए डी से पहले आता है BC, O से पहले आता है MN और G से पहले आता है EF। जैसे कि BCD MNOEFG। तो हमें इससे पहले के 2 अल्फ़ाबेट लिखने होते हैं। तो यहाँ पर C से पहले आता है AB, ठीक है, और A से पहले क्या आएगा? तो देखिए A से पहले आ जाएगा YZ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो A होता है, देखिए यहाँ पर A से पहले कुछ नहीं होता है, तो हम पीछे से यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा YZ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा YZ और T का क्या होगा? RS हो जाएगा ना, RS, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमने आज जो भी पढ़ाया है इसके नोट्स हम मतलब हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर हम इसके नोट्स डाल देंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।